हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर में हार्डवेयर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला चैप्टर है हार्डवेयर। जैसे प्रीवियस में जितने क्वेश्चन पूछे हैं हार्डवेयर से संबंधित यूपी प्लस में, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पूरा एग्जाम जो लेटेस्ट पैटर्न पर जितना एग्जाम हुआ है पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, पहला है परिधि उपकरण। कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, इनके में से कौन सा परिधि उपकरण नहीं है? तो ये देखिए, माउस है, माउस स्कैनर है, मुद्रक है, लेकिन डी आपका नहीं है। मदरबोर्ड परिधि उपकरण नहीं है, यह कंप्यूटर का प्रमुख अंग है, जबकि अन्य विकल्प परिधि उपकरण हैं। ठीक, मदरबोर्ड जो होता है वो आपका परिधि उपकरण नहीं है और बाकी सब है। ठीक है, देखिए दूसरा कोर टू डीओ किससे संबंधित है? मतलब व्हाट डज कोर टू डीओ रिफरें टू? तो यह एक प्रकार का क्या है? एक डुअल कोर प्रोसेसर है। डुअल कोर क्या है? प्रोसेसर है। कोर टू डुअल वो इंटेल कंपनी द्वारा एक डुअल कोर प्रोसेसर है, जिसमें 2 प्रोसेसिंग कोर होते हैं, जिसमें एक साथ कई कार्य बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और कंप्यूटर की स्पीड तथा मल्टीटास्किंग क्षमता को बढ़ाता है, जो कोर होता है कोर टू डुअल। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, एसएसडी का अर्थ क्या है? एसएसडी का अर्थ क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक, एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह एक सॉलिड स्टेट ड्राइव डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए आमतौर पर इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर में स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। इसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। ठीक, चौथा नंबर देखते हैं, जीपीयू। इसको मिलान करना है, कथनों को मिलान करना है। मिलान करने से अच्छा है इसको एक बार देख लेते हैं सही से कहाँ के मिलाया गया। पहला जीपीयू ग्राफिक्स और विजुअल डेटा को डेडिकेट है। जीपीयू ग्राफिक्स और विजुअल डेटा को डेडिकेट है। रैम क्या है? सक्रिय एक्टिव प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी डेटा संग्रह है। रैम अस्थायी डेटा। एसएसडी क्या है? अस्थायी डेटा के लिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज क्या है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग एक निर्देश को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है सीपीयू। ठीक, सीपीयू जो होता है। ठीक, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ए नंबर मिलाने पे। पाँचवा देखिए, आपको IPv6 और IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए परिवर्तित किया गया था। ये सही है, पहला सही है। ठीक, IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप द्वारा IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करा सकता। तो ए डी नंबर देखिए कि हर दोनों अभिकरण दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या करता है। ए डी नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक, आगे देखते हैं। छठा नंबर, ये मिलान करना है। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? किलोबाइट बराबर 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 MB। 1 KB बराबर 1 किलोबाइट। 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट 1024 बाइट होता है। एक ऑन के ऑन हो जाए। ठीक, उसके बाद गीगाबाइट आ गया। गीगाबाइट 1 GB बराबर क्या होता है? 1 GB बराबर 1024 MB। MB कहाँ दिया है? 1024 MB। GB बराबर MB। 1 MB हो जाएगा। दूसरा सामने में 1 टेराबाइट बराबर एक होता है। 1 टेराबाइट बराबर होता है TB बराबर 1 GB होता है। और एक यहाँ मेगाबाइट है। MB बराबर 1 KB होता है। डी के 3 ये वाला है और ये भी है। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा आपका। बी नंबर आपका सही है। 7वां नंबर देखिए,
कि कंप्यूटर के बारे में कथन कौन गलत है। ठीक है, तो रोम फार्मवेयर निर्देश को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। एस रोम डी रोम की तुलना में तेज। डी रोम इतना अविश्वसनीय होती है लेकिन अधिक महंगी होती है। कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है। सीपीयू को गति देने में मदद करती है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक पेटाबाइट से 1024 इकाइयों के बराबर होता है। ठीक, 1024 इकाइयों को एक पेटाबाइट बराबर कितना होता है? तो एक टीबी टेराबाइट के बराबर। एक टीबी के बराबर होता है। एक टीबी के 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट बराबर, एमबी बराबर 1024 एमबी बराबर एक गीगाबाइट जीबी होता है। 1024 जीबी गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर एक पेंटाबाइट। ठीक, ये सब बटन है। एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जो भौतिक, मतलब इसमें लगाना है तो पेजिंग जो होता है ना, पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जो भौतिक मेमोरी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड डिस्क के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। इसको पढ़ना है, इतना लंबा चौड़ा है, तो देख लीजिएगा एक बार। तो दिया गया कौन सी विशेषता सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी की पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाती है? तो ए नंबर, तेज फास्ट अधिगम वेग। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एसएसडी एक स्टेट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में, मोबाइल में डिवाइस के रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई घूमने वाला मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए एचडीडी की तुलना में बहुत तेज टिकाऊ होती है। ठीक, एसएसडी की कार फीचर बहुत तेज स्पीड होती है, कम बिजली खाती है, बूस्टिंग और कोई आवाज़ नहीं। ठीक, आईबीएम द्वारा निर्मित 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क कौन था? 1.44 MB। 1.44 MB। आईबीएम द्वारा निर्मित 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क 4 MB स्टोर हो सकता है। इसकी स्टोर डिवाइस है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार 8 इंच सबसे पुरानी, ये इसको 5.45 इंच, 3.5 इंच ये सबसे अधिक उपयोगी है। ठीक, 12 नंबर देखिए, नए कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि तेज और बिजली कुशल संचालन कम होती है इसको। ठीक, 13 नंबर देखिए, जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कैश मेमोरी से मौजूद डेटा को अनुरोध करता है तो क्या होता है? तो देखिए, बड़ा टेस्ट डेटा को कैश मेमोरी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किया जाता है तो होता है, तो जिसे हीट के रूप में जाना जाता है। 14, किसी बहु कार्यान्वयन तंत्र में बफर रैम निश्चित मात्रा जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा के प्रकलन कर सके। डी नंबर सही है इसमें। बफर किसी बहु कार्यान्वयन तंत्र है, ये मल्टीटास्किंग सिस्टम है। देखिए, रैम की एक निश्चित मात्रा जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा को मल्टीप्लिकेशन कर सके। 15 नंबर देखिए, वो कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेस की गई कंप्यूटर की गति प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी? तो बी, मूर का नियम बताता है। मूर का नियम
इंटरनेट के संस्थापक गॉर्डन मूर ने सबसे पहले कंप्यूटर की प्रोसेसर शक्ति की बारीकी के अध्ययन किया तथा यह बताया कि प्रोसेसर की गति और कंप्यूटर की समग्र प्रोसेसर शक्ति प्रत्येक वर्ष दोगुनी हो जाएगी। ठीक, ये सब 16 नंबर देखिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर में CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? 16 नंबर का कार्य है बी, निर्देश व्याख्या। किसी कंप्यूटर में इस CPU द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है, जैसे डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डेटा का प्रोसेसिंग करना, लेकिन निर्देश व्याख्या नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है? तो कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय किसका एक्सेस समय सबसे कम है? तो एक कैश मेमोरी कैश मेमोरी का लोकेशन देखिए, पहला है रजिस्टर होता है, तो कैश होता है, तो रैम होता है, USB फ्लॉपी होता है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। ये सब देखिए अच्छे से सबसे धीमी यूनिट है, सबसे फास्ट यूनिट, सबसे तेज और फास्ट ऊपर जैसे धीमे से तेज की ओर गया है। जैसे पहले मैग्नेटिक टेप है शुरू में, तब हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप के बाद हार्ड डिस्क, इसको USB मेमोरी, इसको रैम है, तब कैश मेमोरी, तब रजिस्टर है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। 18 नंबर देखिए, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी प्रोसेस द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। अतः क्षमता वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी ठीक स्पेस के आकार पर। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो BIOS। देखिए आगे, BIOS का पूर्ण बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। एक कंप्यूटर के होता है, यह सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम चिप, नॉन वोलेटाइल रोम चिप में रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कंप्यूटर ऑन किया जाए तो बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। 20 नंबर देखिए, 1 मेगाबाइट, यह मेगाबाइट किसके बराबर होता है? MB बराबर, 1 MB बराबर होता है 1024 KB। 1 MB बराबर 1024 KB होता है। अब देखिए, 1 KB बराबर क्या होता है? 1024 बाइट, 1 बाइट होता है। 1 MB बराबर होता है 1024 KB होता है। 1 GB बराबर होता है 124 MB होता है। 1 TB बराबर होता है 1 GB होता है। TB बराबर होता है GB, 124 GB। 1 पेंटाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। ध्यान रखिए। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो बाइट होती है, बाइट। एक कंप्यूटर में स्टोर माध्यम की क्षमता की इकाई होती है बाइट होती है। बाइट एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में उपयोग की जाती है। बीट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए 1 बाइट बराबर 8 बीट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 KB किलोबाइट बाइट होता है। क्षमता की इकाई को मापने के लिए बाइट का उपयोग करते हैं। ठीक, क्षमता को उपयोग को मापने के लिए किसका? बाइट का ही उपयोग करते हैं। लास्ट में देखिए, ये सब बाइट आता है। ये जैसे 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 KB बराबर 1024 किलोबाइट, इस तरह बाइट आ रहा है लास्ट में, तो बाइट मापने की इकाई है स्टोरेज क्षमता। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम दर्शाती है? BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है तो फार्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में अस्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फार्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करके संचालित करने और मेंटेन रखने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, जिससे वीडियो कार्ड, BIOS कीबोर्ड या हार्डवेयर जैसे हार्ड ड्राइव और हार्डवेयर डिवाइस में प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर से, कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? CD-ROM द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह एक प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश प्रवर्तित करने
किन पदार्थ पर लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने की लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो 25 नंबर देखिए, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। हार्डवेयर बताना है आपको। हार्डवेयर देखिए, तो कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। सी नंबर, CD रोम कंप्लीट डिस्क मेमोरी की मेमोरी CD रोम है। सी नंबर एक हार्डवेयर होता है, जबकि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और C++ जावा भाषा है। तो इसमें इस देखिए, इसका आंसर आ जाएगा CD रोम। CD रोम जो आपका हार्डवेयर है। और बाकी सब देखिए, विंडोज हो गया, ये सब जावा हो गई, हो गया, सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर देखिए, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है। तो परमानेंट रोम होती है। रोम जो परमानेंट होती है, रीड ओनली मेमोरी। हमको बाद में जो विद्युत चली जाती है उसके बाद भी हम इसमें ये भंडारण होती है। देखिए, रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर भंडारण के माध्यम से इसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रहित क्षमता किसकी होती है। तो टेराबाइट की होती है। टेराबाइट की सबसे ज़्यादा होती है इसमें, इसके अनुसार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी छवि को डिजिटलीकरण करके टेलीफोन लाइन और चित्र को टेक्स्ट को भेज या प्राप्त कर सकता है। तो ए बी, जो फैक्स मशीन होती है ना, फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से भेजने के लिए किया जाता है, और टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जा सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग 1865 में शुरू हुआ था। ठीक, अब देखिए आगे 28 ALU का पूरा नाम क्या है। तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है ये। सी नंबर है। ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है डेटा प्रोसेसिंग वास्तविक कार्य ALU द्वारा किया जाता है। यह डेटा को कंट्रोल यूनिट द्वारा प्राप्त निर्देशित के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तार्किक कार्रवाई करता है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में क्या काम करता है। तो कैश मेमोरी काम करती है। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। यह मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। देखिए, अब 30 आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अस्थायी अर्थ रैम जाना जाता है। अस्थायी मेमोरी, ठीक। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या डेटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैंडम एक अस्थायी मेमोरी है। स्थायी रूप से संग्रहित डेटा को उपयोग किया जाता है कैश डेटा में स्थायी रूप से डेटा। ठीक, इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, नीचे व्याख्या देखते हैं। किसी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग CPU में केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट डेटा को निर्देशित किया जाता है। यह इनपुट डेटा या निर्दिष्ट स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित होता है। स्टोरेज डिवाइस जो होता है देखिए, प्राइमरी और द्वितीयक मुख्य मेमोरी। प्राइमरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी, प्रथम मेमोरी, जो भी कह सकते हैं। ये अस्थायी होता है कैश मेमोरी। अस्थायी डिवाइस मेमोरी कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो नॉन में PROM होता है, रोम होता है, EPROM होता है, EEPROM होता है। ठीक, ये प्राइमरी में ही होता है। रोम के प्रकार हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये सब देखिए, अस्थायी, कैश, अस्थायी, ये सब होता है इसके अंतर्गत। अस्थायी के अंतर्गत देखिए 4 प्रकार की होती है। रोम 4 प्रकार की होती है। रोम और EPROM और EEPROM। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें देखिए सेकेंडरी में द्वितीयक में क्या होता है। इसमें देखिए हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM, CDRW,
फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, इसमें जितना भी बचेगा इसको ये याद है। इसके बाद ये छोड़ के रैम रोम को छोड़ के इसके बाद जो बचेगा वो सब द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हम लोग पढ़े हैं। 34 नंबर देखें। किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करके इसके द्वारा मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्लाउड स्पीड का उपयोग किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करता है और मेगाहर्ट्ज़ में गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। ये सब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग प्रोसेसर की गति को संकेतन के रूप में किया जाता है। अब देखिए भरने वाला है। देखिए SRAM जो होता है, SRAM भरेंगे। SRAM का काम करने पर लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। इसका अंदर भंडारित किए जाने वाले याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भंडारित तरल लुप्त हो जाता है और अस्थायी होती है। SRAM स्टैटिकल। आगे देखिए, SRAM रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, संक्षिप्त रूप होता है। DRAM की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय होती है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक बार में सभी कंडक्टर मेमोरी होती है, जिसमें डेटा तक स्थिर रहता है जब तक कि मेमोरी चिप विद्युत आपूर्ति होती रहती है। ऑफिस के कामों के लिए प्रयोग की जाने वाली स्टैंडर्ड लैपटॉप रैम में अधिकतम आमतौर पर रेंज कितनी होती है? तो 4 से 16 GB। ऑफिस के काम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लैपटॉप में रेंज 4 से 16 GB तक होनी चाहिए। आलिया के पास 26 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। तो दोनों को संयुक्त रूप से भंडारण किया जाए तो कितना बनेगा? 6 4 10 GB डेटा बन जाएगा। 4000 ये सब दोनों जोड़ेंगे, दोनों संयुक्त रूप से 10 GB भंडारण क्षमता फ्लॉपी डिस्क की आवश्यकता होगी। मतलब जोड़ के भाग देंगे 2024 से उसके बाद कितने GB की आवश्यकता होगी पता चल जाएगा। ठीक, मतलब उसी के अंतर्गत आएगा। 10 GB के आसपास पहुंचेगा, उससे ज़्यादा तो उतने की आवश्यकता होगी। 38 में कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो एक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। मुख्य मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर भी होती है। द्वितीयक मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी पर आधारित नहीं होती है। अन्य सभी सेमीकंडक्टर मेमोरी आधारित है। CPU का उपयोग भाग है जिसे सर्किट लगा होता है और संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करना और निष्पादित करने के लिए पूरा कंप्यूटर सिस्टम निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है। उसे किस प्रकार के नाम से जाना जाता है? तो ठीक, तो इसे जाना जाता है कंट्रोल यूनिट के नाम से। CPU की कंट्रोल यूनिट में सर्किट होती है जो संग्रहित डेटा को निर्देशित करना, पूरा करना और कंप्यूटर में सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करता है। CPU प्रोग्राम निर्देश को निष्पादित नहीं बल्कि कंप्यूटर में सभी भागों को निर्देशित करता है। ये नंबर 40 देखेंगे। 40 नंबर, एक संसाधक के रूप में डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। एक बार में कितना? वर्ड लेंथ जो होता है, वर्ड लेंथ बिट्स की वह संख्या है जो कंप्यूटर में CPU में एक बार में संसाधित करता है। इसे वर्ड बिट्स भी कहा जाता है। 41 नंबर देखिए, मतलब क्या SRAM की विशेषता नहीं है। SRAM की विशेषता नहीं है तो स्टैटिक को एक सेकेंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक रैम को इस सेकेंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। SRAM को ये वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा उस डिवाइस का ब्लॉक डिवाइस है? तो टेप ड्राइव है। ठीक,
क्या क्या 13 नंबर देखिए, लेकिन कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है, तो भी रैम जो है ब्लॉक डिवाइस नहीं है, बाकी सब ब्लॉक डिवाइस है। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है। CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस है, जिसकी डाटा किसी भी ऑर्डर में एक्सेस किया जा सकता है बाय डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस होता है, उदाहरण टेप में रैम वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। इनमें से कौन सा मेन मेमोरी का विशेषता है? यह कंप्यूटर में कार्यशील मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी की से ज़्यादा तेज होती हैं। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो देखिए डी नंबर सही है। डी नंबर ABC सही है, सब होती है, मतलब तीनों सही है। मेन मेमोरी या कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा तेज होती है, प्राइमरी इसके बिना नहीं चल सकता है, सब सही है। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से प्रकार की मेमोरी लगा रिफ्रेश किया जाना चाहिए। तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश किया जाता है, डायनेमिक रैम को। SRAM को नहीं रिफ्रेश किया जाता है। डी रैम जो होता है तो SRAM की तुलना में धीमा चलता है। 46 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो AC हार्ड डिस्क ड्राइव सर्कुलर वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है, जिसे प्लेट्स कहा जाता है। एक स्प्लेंडर के चारों तरफ लगभग आधे इंच की दूरी एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है। यह डिस्क एल्युमिनियम मिश्र धातु चुम्बक से बनी होती है, चुम्बक की मटेरियल से लेपित होती है। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? तो रैम के बारे में कौन सही नहीं है? बाकी देखिए ये नंबर देखिए क्या कह रहा है, रैम कंप्यूटर बंद होने पर डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, यही पहला है, नहीं से बाकी सब सही है। देखिए रैम दूसरा देखिए, रैम के मुख्य रूप से SRAM और DRAM दो प्रकार से यूज किया जाता है। रैम एक रीड मेमोरी होती है, रैम एक रीड राइट मेमोरी है, हो सकती है, हाँ है। रैम डेटा प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने में CPU की आंतरिक मेमोरी है, सही है। ठीक। 28 नंबर देखिए, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो सबसे तेज क्या है? रजिस्टर है। डी नंबर रजिस्टर से नीचे क्या है? कैश है। कैश में मेन रैम है, रैम के SSD मैग्नेटिक टेप, ये सब ध्यान रखना है, एक सीक्वेंस पूछ देगा तो इसमें रजिस्टर नहीं तो कैश सही है। ठीक, आगे देखेंगे 46। CRT का मतलब क्या है? तो कैथोड रे ट्यूब होता है। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मुख्य रूप से पारंपरिक टेलीविजन कंप्यूटर मॉनिटरिंग के उपयोग किया जाता है। यह ऐसी तकनीक है जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन के विकास में अहम भूमिका निभाता है। कैथोड रे ट्यूब। 50 नंबर देखिए, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, जिसे हम क्या कहा जाता है? ट्रांजिस्टर कहा जाता है। स्विच होता है, इसका कहता है ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर में CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो विद्युत चालकों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को। छोटे जो होता है ट्रांजिस्टर कहा जाता है। 51 नंबर तब देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जांच करने के लिए? वही हमार ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार का स्कैनर होता है जो प्रकाश स्रोत की सहायता और वर्ड, कैरेक्टर, अंक, डिजिट के कोड को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। बी नंबर, निम्नलिखित में से उपकरणों का प्रयोग पेन ड्राइव और अन्य उपकरणों के कागज के टुकड़े की सतह पर या आंतरिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों और जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो प्लॉटर
मतलब किसी बड़ा पोस्टर वगैरह को यदि आप छपाई करते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लाटर का उपयोग किया जाता है। 53 नंबर, प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में ड्राइव जैसे कंस्ट्रक्शन प्लांट, ऑटो कैड आदि में किया जाता है। 53 नंबर देखिए, कितने में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए, यह एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो कागज़ के साथ इंक रिबन सीधे संपर्क में काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हीलर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है इंक रिबर और पेपर में सीधा संपर्क नहीं होता है इसका। इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर होता है। बाद में नहीं थे। आगे देखिए 54 नंबर, SSD का पूर्ण रूप। SSD क्या होता है? SSD जो होता है एक प्रकार का सेकेंडरी डिवाइस है जिसका पूर्ण रूप से सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है। SSD हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक तेज और टिकाऊ और ऊर्जा कुशल है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है SSD में। ठीक, 55 नंबर देखिए, प्रोसेसर के नियंत्रण में किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है, तो सी नंबर। डाटा पैथ प्रोसेसर का वो हिस्सा है जिसमें सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा ट्रांसफर जैसे कार्यों को रोकने के लिए जरूरी होता है। एलयू रजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर, बॉस जैसे घटक शामिल होते हैं। 12 में कौन सा कथन सत्य है? SSD सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस के लिए तुलना में धीमे चलता है। SSD आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। SSD और SSD में कोई मूविंग भाग नहीं होता है, अधिक टिकाऊ होता है। SSD HDDs की तुलना में कम विद्युत खपत करता है। अभी 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, बाकी सब गलत है। SSD सीक्वेंशियल और रैंडम डेटा के लिए HDDs से तेज होता है क्योंकि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है जबकि HDDs में मैकेनिकल पार्ट होते हैं। इस वजह से SSD टिकाऊ होता है। SSD कम विद्युत खपत करने और घुमाने के लिए डिस्क ड्राइव और मैकेनिकल आम खर्च की होती है जिससे ऊर्जा की बचत होती है। अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है देखते हैं। गणना और तार्किक गणना करना, मतलब गणना से संबंधित गणना और तार्किक संक्रियाएं करना। अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट कंप्यूटर प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एंड आर नार गेट करता है। यह CPU के भीतर भाग है जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, सही है भी, ठीक है, क्योंकि कैश मेमोरी की एक्सेस तेज पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाला डेटा संग्रहित करती हैं। कैश मेमोरी केवल CPU के बाहर स्थित होती है, गलत हो सकता है। कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, ये भी सही है। तो 1, 2 सही है, बाकी सब गलती है। 1, 2 कैश में तेज होती है, नॉन वोलेटाइल होता है। कैश मेमोरी में स्टैटिक रैम SRAM पर आधारित होती है जो मुख्य डायनेमिक रैम से तेज होती है। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा को निर्देशित किए गए अस्थायी रूप से स्टोर करता है और CPU में तेज करता है। CPU के अंदर L1 और L2 कैश को कभी भी CPU के बाहर L3 कैश भी हो सकता है। कैश मेमोरी वोलेटाइल होती है। निम्नलिखित में से संचालन
अंकगणितीय संचालन में तार्किक संचालन करके प्राप्त तार्किक गणना करने के लिए एलयू जिम्मेदार होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। पीसीआई का मतलब क्या होता है? तो दीदी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पीसीआई का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है, जबकि यह एक कंप्यूटर बस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयर घटकों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड और नेटवर्क कार्ड। देखिए HDDs की तुलना में तेज डेटा ड्राइव एक्सेस करता है। ठीक, SSD फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी उपयोगकर्ता के लिए, जबकि SSD आंतरिक भागों को मैकेनिकल पार्ट को निर्भर करता है। तो एक देखिए डी एयर की व्याख्या करता है, सबसे डी नंबर। 62 स्टोरेज कैपेसिटी में मैग्नेटिक डिस्क डज नॉट डिपेंड ऑन। चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है। चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क की क्षमता निर्भर करती है। चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क की क्षमता डिस्क की गति पर निर्भर नहीं करती, इसलिए डिस्क है। चुंबकीय डिस्क की स्टोरेज क्षमता समांतर डिस्क सतह के डिस्क उच्च पैक पर इंच टैक्स और डिस्क की निर्भर करती है, पर प्रति इंच बिट्स पर निर्भर करती है, लेकिन डिस्क की गति पर इसका कोई संबंध नहीं है। 63 नंबर, किस प्रकार की मेमोरी को हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है? सी, वर्चुअल मेमोरी। वेब फाइल स्वैप फाइल का उपयोग तब किया जाता है जब सिस्टम में रैम पूरी तरह से उपयोग में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप फाइल का हार्ड ड्राइव डिस्क बनाता है और इसे वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। एक अस्थायी समाधान होती है, सिस्टम में अधिक स्मूथ तरीके से चलने वाली मदद करती है, लेकिन रैम में जितनी तेज नहीं चलती है। ठीक, ये मिलान करना है, ये मिलान कर देख लेते हैं, लंबा चौड़ा है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट। एक बीट सूचना में बीट जो होता है सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, जो बाइनरी संख्या 0-1 में दर्शाया जाता है। बाइट जो होता है 8 बाइट में से बना एक अक्षर डेटा को एक छोटे टुकड़े में उपयोग में प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग किया जाता है। किलोबाइट होता है 1024 बाइट, आमतौर पर टेक्स्ट या इमेज जैसे छोटी फाइलों को के लिए रखा जाता है। MB बराबर 1024 KB बराबर होता है वीडियो दस्तावेज, छोटे वीडियो सॉफ्टवेयर को जैसे डेटा को मापने के लिए किया जाता है। GB बराबर 1024 MB बराबर 1 GB आमतौर पर इसका प्रयोग किया जाता है आमतौर पर। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर और प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश मेमोरी का। देखिए, आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश मेमोरी का। आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर जैसे BIOS है, UEFI संग्रहित के लिए फ्लैश मेमोरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है। ये मेमोरी पढ़ने और दोबारा लिखने योग्य होती है, जिसमें फर्मवेयर अपडेट करना संभव है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? BUS बस जानते हैं क्या है? D नंबर है, बस है तारों का मतलब जो नहीं होता है, तारों का एक बंडल है जो विभिन्न घटकों में सिग्नल को पावर को ले जाता है। बस जो होता है एक संचार प्रणाली, कंप्यूटर में विभिन्न घटकों को जैसे CPU, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट डिवाइस जो बस बीच में डेटा एड्रेस नियंत्रण सिग्नल पावर को ट्रांसफ़र करती है। ठीक, तारों का एक समूह होता है इस घटकों में
जोड़ा जाता है। बस 3 प्रकार की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, 3 प्रकार की होती है बस। किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था कि अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता है? किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था कि अनुक्रमिक पहुंच की तो डी नंबर, मैग्नेटिक टेप। क्योंकि टेप एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस या अनुक्रमिक सीक्वेंशियल पहुंच की अनुमति देता है, जिसका मतलब है कि डेटा को क्रम से पढ़ा या लिखा जाता है, जैसे कंसेप्ट टेप में होता है। ठीक, तो आज यहाँ तक हार्डवेयर समाप्त हो गया। कल हम लोग सॉफ्टवेयर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।